हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और अभी जो है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम एक थेरेपी प्लान सब लोगों को बताएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और हम चाहते हैं कि सभी के बच्चे ठीक हों, हमेशा से ये पर्पज़ रहा है। हम जब मैं बात करता हूँ तो मैं और अपनी जागृत की बात करता हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश ये है कि अगर जागृत में 1% भी सुधार आए तो आपके बच्चों में 5% सुधार आए, ठीक है। तो अभी पूरी बॉडी में जैसे हमारा हेड टू टो ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। हेड से स्टार्ट करते हैं और हेड से स्टार्ट करते हैं और मीन टू से थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। आप देखते रहना। और अभी जो रिलैक्सेशन के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो जो है एक हेड टैपिंग वाली जो मैं एक्सरसाइजेज शुरू करूँगा। हेड टैपिंग होती है, टैप होता है मतलब बच्चे की ऐसे ऐसे टैप करते रहना, ठीक है। ऐसे टैप 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 करना होता है ना, इसको हेड टैपिंग बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सरसाइज समझा देता हूँ, उसके बाद उसके बेनिफिट बताऊँगा, ठीक है। ये दिन में 3 बार करवा सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज जो मैं पहले बता रहा हूँ, और अगर दिन में 3 बार नहीं 2 बार हो रही है या 1 बार भी नहीं हो रही तो रात को जब भी सोएगा बच्चा तब तो ज़रूर करवानी है। करवानी कब है? नीचे फ्लोर पे मैट या शीट बिछा के उसका, या कोई एक गद्दा सा बिछा के उसको एक जो ज़मीन का फोर्स ज़रूर देना, ज़मीन के ऊपर ही ये चीज़ें करनी है ज़्यादातर। अगर वैसे बाई चांस वो दिन में है तो उसको खड़े करके भी करा सकते हो, गोदी में बिठा के भी करा सकते हो। दिन में 3 बार करवा सकते हो। और दिन में 3 बार नहीं करता, रात को 1 बार 4-5 मिनट के लिए करवा सकते हो। शुरू करते हैं उसको कैसे करनी है आपको, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, जैसे बच्चा ऐसे सो रहा है अगर आपका, तो आप उसके इस साइड बैठेंगे पीछे, ठीक है। पीछे बैठेंगे तो ऐसे ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी मैं दोबारा बताया तो ऐसे ऐसे आप जैसे यहाँ से आप बैठेंगे, जैसे बच्चा सो रहा है ऐसे, तो आप यहाँ बैठेंगे। ये आपकी गोदी होगी, यहाँ पे आपको गोदी में नहीं रखना, उसको नीचे ही लेटाना है। लेकिन आपकी गोदी यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी, जैसे यहाँ गोदी आपकी ख़त्म होगी, ऐसे आप चौकड़ी मार के बैठे होंगे, यहाँ गोदी ख़त्म होगी और यहाँ से आपको ऐसे आपके हाथ पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको टैपिंग करनी है। सबसे पहले आपको ऐसे टैपिंग करनी है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अगर बच्चे का ये वाला एरिया तो लेटा रहेगा, लेकिन आप कोशिश करो यहाँ पे करो, ठीक है। और इसके बाद ये जो चीज़ है ये ऐसे ही करनी है आपको। मैं मेरी उंगली ऐसे करता हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही पड़ेगी उंगलियाँ, ऐसे ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। ये वाला एरिया है ना, ये जैसे जहाँ से आँखों की ये ख़त्म होती है, यहाँ ब्रेन वाला, ऐसे ऐसे फिर उसको आगे लेके जाओ, फिर ऐसे 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 उसको पीछे लेके आओ, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको हेड टैप एक उठाना है, एक लगाना है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। कोशिश करो ऐसे ही करो, ठीक है। फिर नीचे लेके आना है, फिर उसको आपका फोर हेड कवर करना है, ठीक है। आपके हाथों में नाखून ना हो, बच्चे को लगेंगे उठ जाएगा बच्चा, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। थोड़ा धीरे भी कर सकते हो, जैसे मैं तेज़ कर रहा हूँ, हल्का सा ऐसी स्पीड में भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको 3 से 4 मिनट करना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट करने के बाद बच्चे को ऐसे हाथ बना के, जैसे बच्चा ऐसे लेटा हुआ अपनी गोदी से, उसको थोड़ा सा ऐसा प्रेशर डालना है, ऐसे हाथ करके आपको ऐसे प्रेशर डालना है, ठीक है। ऐसे प्रेशर डालना है उसको, ठीक है। जब ये प्रेशर डाल दोगे, ठीक है, फिर 2 मिनट और एक्सरसाइज कर देनी है उसकी। मतलब 2 मिनट आपने पहले टैपिंग कर ली, 2 मिनट आपने फिर मतलब फिर आपको 15 सेकंड के 10 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखो, फिर 2 मिनट और एक्सरसाइज करो, ठीक है। 4.5 सेकंड 4.5 मिनट की आपकी ये ऐसे ऐसे टाइपिंग कर करके, ठीक है। थोड़ा जेंटल जेंटल मतलब बड़े हल्के हल्के हाथों से। बच्चा अगर 3-4 साल का है तो मतलब बच्चे की नींद खुल गई तो फिर एक्सरसाइज का काम कोई फ़ायदा कम हो जाता है, क्योंकि रात को आपने एक बार ही करनी है। कोशिश करो रात को भी कर लो और दिन में भी हो जाए, लेकिन रात को जब ऐसा हो तो सोते टाइम ज़रूर फ्लोर पे ज़रूर करनी है, ठीक है। चारों उंगलियां, ठीक है। आप मदर हो या फादर हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप कर सकते हो। अब ये टैपिंग करो, ठीक है। हेड टैपिंग होएगी। हेड टैपिंग के बाद यहाँ एक हड्डी होती है, जैसे हड्डी होती है, ये हड्डी ऐसे सर्कल बनाती है, ठीक है। आपको ऐसे 10 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
ऐसे ही साथ में, ऐसे ही इस कान में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऊपर से 2 उंगलियों से नीचे 3 और 4 ऐसे कान के चारों हिस्सों में, मतलब एक तरीके से कानों में 4 तरह से इसको करना है। इससे बच्चा जाग भी सकता है, थोड़े टाइम बाद आप बच्चे को ऐसे स्टेबल कर सकते हो और बड़े बेनिफिट होंगे इसके। अब बात करते हैं कि जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे उससे होगा क्या, ठीक है। 4 साढ़े 4 मिनट की एक्सरसाइज है। अब इसके लिए आपके बच्चे के अंदर डीप स्लीप होना बड़ा ज़रूरी है। आप उसको दिन में सुलाते हैं तो दिन में उसको नींद से जगा दीजिए, मतलब अगर 2 घंटे सोता है तो 1 घंटे उठा दीजिए। थोड़ा इरिटेट होगा, कोई नहीं, उसको आप अपने आप टैकल करिए कि कैसे उसकी चीज़ें आप रीगेन कर सकते हैं। उसको दोबारा घुमा के आइए कहीं पे, ताकि रात को वो 11 बार जब भी सोता है और उसके 1 घंटे बाद आप स्टार्ट करना, ताकि वो एक डीप स्लीप में हो जाए। बेड पे मैं जैसे जागृत को बेड पे सुलाता हूँ, फिर बाद में फ्लोर बिछा के उसको नीचे लेटा देता हूँ। थोड़ी देर बच्चा नीचे लेटने के बाद थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, लेकिन 5-10 मिनट बाद उसको फिर मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, ठीक है। आपने ये हेड टैपिंग दिन में 3 बार करनी है। 3 बार नहीं करता तो रात को एक बार तो ज़रूर करनी है। अगर बच्चा दिन में सोता है तो आप दिन में भी करा सकते हो और रात को भी करा सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है। बच्चा रिलैक्स होगा, जिसका बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है तो रिलैक्स होगा। ये हमारी जो नसों को ना बड़ा रिलैक्सेशन देता है। अगर आप भी करेंगे ना अपने साथ भी, आप कभी देखना, आप कभी लेटे हैं, आप किसी को कह रहे हैं मेरा हेड दबा दो, तो आपको भी बड़ा रिलैक्स मिलता है। ऐसे ही बच्चों को भी बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये चीज़ें आप करना आराम से, और इससे थोड़ा सा बच्चे को क्या होता है ना, सेंसरी इनपुट भी देता है जो बॉडी को थोड़ा सा सिक्योर फील कराता है कि हाँ अभी मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ठीक है। और बच्चा अच्छी अच्छी स्लीप करता है, इसके बाद अच्छी स्लीप करेगा बच्चा, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है, ठीक है। और जब हम इसके साथ जब बच्चे को टैपिंग करते हैं ना, तो बच्चे को हमारे हैंड का फील भी आता है, ठीक है। और जैसे बच्चा कई बार ओवर थिंक करता है, जैसे खाली बैठे बैठे हाथ हिलाने लग जाएगा, तो इस चीज़ों में भी बड़ा रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। और जैसे बच्चा कई बार चीज़ें दिल पे ले लेता है, एनजाइटीज़ हो जाती हैं उसको कि हाँ भाई ये करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये भी कम हो जाता है। आपको ये 2-3 महीने रेगुलर कराते रहना है। रात की बड़ी सारी एक्सरसाइज होंगी, मैं आपको, आप मेरी वीडियो ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ आएगी। लोग मतलब मुझे नहीं पता, आप मुझे, मेरे चैनल से कोई ऐसा मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुने, ठीक है। मैं जागृत को ये मई से करवा रहा हूँ, मई बंद से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, ठीक है। जागृत के अंदर बड़े विजिबल चेंजेस आए हैं इसके बाद, ठीक है। हेड टैपिंग आप किसी भी हाइपर एक्टिव बच्चे को कर सकते हो। आपका बच्चा चाहे सेरेब्रल पैल्सी वाला है, ऑटिज़म का कोई भी लेवल है, डाउन सिंड्रोम है, या आपका नॉर्मल बच्चा भी हाइपर एक्टिव रहता है या कुछ भी है, तो आप उसको सुलाते टाइम ये कर सकते हो। ज़मीन पे ही करना है, बेड पे नहीं करना। सर्दियाँ आ जाती हैं तो एक बार को हम एक चीज़ें सोच सकते हैं कि कैसे करना है बेड पे, लेकिन आप दिन में कराना चाहो तो अपना करवाना चाहो तो आप बिठा के अपनी गोदी में या बाहर कहीं पे भी उसको करा सकते हो। बच्चे को थोड़ा बहुत बिज़ी रखो, किसी वीडियो चला के करो, गाना चला दो, उसका कोई फेवरेट भजन चला दो, ठीक है। हेड टैपिंग इसका नाम है, हेड टैपिंग इस वीडियो इस एक्सरसाइज का नाम है। थेरेपी बोलना थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ेगा, वैसे थेरेपी ही बोलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बोलेंगे। थेरेपी से ना लोग घबरा जाते हैं। एक्सरसाइजेज है नॉर्मल सी, आप किसी भी स्थिति में आप मतलब बच्चे को कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि उसको फ्लोर पे लेटा के करो, ठीक है। फ्लोर पे लेटाओ और 2-3 गद्दे मोटा सा बना के अपना उसको, एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं ना, ये अपना बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ये होगी पहली वीडियो, ये आपको 4.5 मिनट करनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। 2 मिनट बाद थोड़ा सा 10-15 सेकंड का ऐसा इसको थोड़ा प्रेशर डालना है ऐसे करके, ठीक है। पीछे बैठना है, उसके गोदी इस साइड होनी चाहिए, आपकी गोदी उसको टच ना हो, ठीक है। थोड़ी सी दूरी बना के रखो है, और जितना दूर बैठोगे आपकी हेड टैपिंग अच्छी होगी। पास से ना ऐसे ऐसे हो जाता है, वो फ़ायदा नहीं होता। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपका सेशन में पहली थेरेपी मैंने कवर कर दी है। हेड से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं जैसे होगी फेस पे आऊँगा, या किस जो भी एक पैरेलली जो चीज़ बनती होगी उस पे आऊँगा, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद आप अपना देखना, आपको बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।